नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव दोनों के केस में अलग अलग फैसला क्यों? तेजस्वी यादव के ऊपर भी केस हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। वो क्या चीज का? मानहानि का केस। हरीश मेहता द्वारा, जो कि गुजरात के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा किया गया था। उनका सुनवाई कोर्ट में हुआ। कोर्ट में इतना बड़ा फैसला आ गया जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कोर्ट ऐसा भी फैसला ले सकता है। आखिर कैसे कैसे ऐसे हो सकता है? आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपका जो विश्वास है ना, वो भी डगमगाने लगेगा। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। जैसे कि आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव के ऊपर गुजरात के अहमदाबाद में केस हुआ था। बताएंगे सारी वारदात, सारी घटना आपको बताएंगे। क्या फैसला हुआ है तेजस्वी यादव को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और नहीं जो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको हम पूरे विस्तार के साथ में बता दें। उससे पहले एक छोटी सी झलक मनीष कश्यप से आते हैं हम। जैसे कि आपको पता है, बताना जरूरी है तभी आपको समझ में आएगा, तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, समझ में आएगा बात आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर फेक वीडियो वायरल करने का केस हुआ था। एनएसए भी लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो देश के विरोध षड्यंत्र रचता है उसके ऊपर एनएसए लगता है, जो कि मनीष कश्यप के ऊपर लगा। आपको पता है बखूबी कि मनीष कश्यप ने कोई भी फेक वीडियो वायरल नहीं किया है। ना ही मनीष कश्यप की वजह से किसी राज्य में दंगा फसाद हुआ है, ना ही देश के प्रति षड्यंत्र रचा है। फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। जैसे कि आपको पता है कि बिहार और तमिलनाडु मिलाकर 12-13 केसेस हुए थे मनीष कश्यप के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पे बहस हुआ। जज के सामने अपना मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि एक ही केस को अलग अलग तरीके से 2 राज्यों में किया गया है, तो ऐसा कीजिए कि दोनों केस को एक ही पास में कर दीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में ला के कर दीजिए और यहीं पे लड़ाई होगा। और जो एनएसए लगा है उसमें भी सुनवाई कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? 1 बार 2 बार टाइम दिया। समय ऐसा हुआ, मौसम ऐसा लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट का मौसम मिजाज ऐसा लग रहा था उनकी बात सुनकर, टिप्पणी सुनकर, कि मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला होगा। लेकिन एकाएक फैसला चेंज हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से ही मना कर देती है। यानी मनीष कश्यप का केस सुनना ही नहीं चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, और सुनबे नहीं की। अब सोचिए, एक तरफ मनीष कश्यप का केस का सुनवाई ही नहीं हुआ, कोर्ट सुनना ही नहीं चाहा, और दूसरी तरफ आइए, जब राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ था तमिलनाडु में, गुजराती चोर होते हैं, इन्होंने कहा था, केस हुआ था, सदस्यता भी गई थी। लेकिन जब केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया राहुल गांधी को। बात सुनने से मना नहीं किया, बात सुन लिया। तीसरा सितलवार का केस देखिए, उसमें भी बेल मिल गया। उसके बाद से मणिपुर वाले घटना में देखिए, जो पत्रकार वीडियो वायरल किए थे, जिनकी वजह से मणिपुर में अच्छा खासा दंगा फसाद हुआ, कितने लोगों का जान चला गया, कितना घर उजड़ गया, लेकिन उनका भी फैसला उनके हक में ही हुआ। न्यूज क्लिक के रिपोर्टर जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा विवादित बयान देते हैं जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी एक यूट्यूबर ही है, लेकिन उनके पक्ष में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ आइए, मनीष कश्यप के केस सुनना ही नहीं चाहती है सुप्रीम कोर्ट, सुनी ही नहीं, मना ही कर दी बिल्कुल से कि आप वहीं जाइए जहां पे आपके ऊपर केस हुआ है, और केस नहीं सुनिए। अब दूसरी तरफ देखिए, जब जैसे कि राहुल गांधी एक विवादित बयान दिए थे, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव भी एक विवादित बयान दे दिए कि आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं, आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं, जिसकी वजह से गुजरात के एक बड़े उद्योगपति हरीश मेहता ने इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस कर दिया इनके ऊपर। केस का सुनवाई भी होने लगा, इसमें भी डेट पे डेट आ रहा था, और जितना भी था अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का हरीश मेहता द्वारा किया गया था।
केस का सुनवाई भी चल रहा था और एबीपी के जो पत्रकार हैं उन्होंने ला के अपना तथ्य भी पेश किया था गवाही के तौर पे। उनके ही इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के दौर पे गुजराती ही ठग हो सकते हैं, जिसकी वजह से हरीश मेहता ने केस किया। मानहानि का केस चल रहा था, सुनवाई हो रहा था, लगभग 10 गवाह पेश हो चुके थे कोर्ट में। गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में लगभग 10 गवाह पेश हो चुके थे, सारी तथ्य साबित कर चुके थे, तथ्य के द्वारा सब चीज साबित हो चुका था कि हाँ तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा था। जो हरीश मेहता थे, उनका कहना था कि गुजरातियों के ऊपर बहुत ही बड़ा टिप्पणी किया गया है। हमारे जो सेल्फ होता है, सेल्फ के बारे में बहुत ही घातक बात इन्होंने कहा है। हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। एक इंसान का टारगेट करते हुए पूरे गुजराती को कैसे आप ठग कह सकते हैं। हमें मान सम्मान का ठेस पहुंचाया हमारे ऊपर, ऐसा कहते हुए उन्होंने मानहानि का केस किया था। केस का सुनवाई भी हो चुका था, फैसला भी आने वाला था, फैसला सुरक्षित किया गया था। नेक्स्ट सुनवाई में पता चलने वाला था कि तेजस्वी यादव के साथ में क्या होने वाला था। तेजस्वी यादव को बुलाया भी गया था कोर्ट में, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए कोर्ट में, अपना पेशी नहीं किए कोर्ट में और यहां से भागे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ऐसा हो गया वहां पे जो आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी समझ से बाहर है। ऐसी वहां पे निर्णय वहां की कोर्ट ने ले ली। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसी तथ्य सामने रख दी। पहले तो जो तेजस्वी यादव हैं उनको राहत दे दिया कोर्ट ने। दूसरी बात कि जो उनके ऊपर केस किया है ना मानहानि का, उन्हीं के ऊपर नोटिस चला गया कि आप रिपोर्ट दीजिए फटाफट। देखिए, एक तो आप मानहानि किसी करते हैं, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत वाकया करते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचता है। आप जब ऊपर केस करते हैं, FIR करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट आप ही से फैसला पूछने लगेगा, आप ही से मतलब कि रिपोर्ट मांगने लगेगा कि क्यों आपने ऐसा किया। आखिर लोग विश्वास किस पे करेगा भाई। हमें मानहानि हुआ हमारा, हमने केस किया कोर्ट में, तथ्य भी साबित करवा दिया, सारी के सारी तथ्य लाकर पेश कर दिया, जिससे साबित हो गया कि हमारा मानहानि हुआ है। यहाँ पर फैसला उनके हक में होना चाहिए था, तेजस्वी यादव को जेल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए, हर बार उल्टा ही होता है। लोग सोचते कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट कर कुछ और देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कौन सी पढ़ाई की है और जो अहमदाबाद की कोर्ट है वो कौन सी पढ़ाई की है भाई। जब दोनों जज हैं तो दोनों जज की फैसला अलग अलग क्यों। यानी चेहरा देख करके, हस्ती देख करके सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए और सबके हक में फैसला लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का तथ्य उल्टा हो जाता है। अब सोचिए, तेजस्वी यादव को राहत मिल गया, केस की सुनवाई को ही रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जनवरी में केस की सुनवाई होगा, फैसला आने वाला था, फैसला को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो केस को गुजरात में सुनवाई होना था, गुजरात में ना होकर के सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगा। आप बखूबी समझ सकते हैं ना कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होता है तो क्या होता है। हमेशा से सुप्रीम कोर्ट में लगभग अभी तक जितना केसेस आया है, विरोधी जो होते हैं ना उन्हीं के पक्ष में फैसला हो जाता है, जो दोषी हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देती है, चेहरा देख करके, हस्ती देख करके। जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, बड़े हस्ती हैं, उनके पक्ष में फैसला आ रहा है। आज जनवरी में भी ऐसा ही होने वाला है, कोई NSA वगैरह लगने वाला नहीं है, और ना ही तो तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मनीष कश्यप NSA भी लगा, जेल भी गए, कोई साबुत भी पेश नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। NSA का रिपोर्ट भी नहीं गया, फिर भी जेल में है। क्यों? एक ही कोर्ट, वही जज, अलग अलग फैसला क्यों? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, सबका विश्वास होता है, सबके पक्ष में फैसला करना चाहिए ना। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तो फिर आखिर हरीश मेहता का नोटिस क्यों? तेजस्वी यादव को जेल क्यों नहीं, NSA क्यों नहीं, NSA और मनीष कश्यप NSA क्यों? यानी लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट से भी। लोग ये भी समझना शुरू कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला होने वाला नहीं है, यहाँ पर चेहरा देखकर फैसला होता है। ऐसा समय आ जाएगा कि लोग खुद का फैसला खुद लेने लगेंगे, यानी अपना सजा खुद देंगे, अपना सजा खुद देंगे वे लोग।
ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्शन चेंज नहीं किया ना, चेहरा देख के फैसला देना शुरू करेगा ना, तो भविष्य में ऐसा ही होगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा ऐसा टिप्पणी देना शुरू कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुन नहीं पाएंगे। बाकी ये तो स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव को जेल होने वाला नहीं है, एनएसए लगने वाला नहीं है। अब जो जनवरी में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। फिर आपको रिपोर्ट में बताएंगे जरूर कि कौन सा रिपोर्ट आ रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के। फिलहाल तो हम चेहरा देख कर का फैसला हो रहा है कोर्ट में। आप कोर्ट के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़ी न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।